friends, how are you? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एच जी फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो गाइज़ आपका एक बार फिर से एच जी फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो गाइज़ जैसा कि हम आपको फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का या सेमेस्टर 4 का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए थे जिसमें हमने 3 लेक्चर ले लिया है। अगर आपने तीनों लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, तभी आपको बाकी इसके आगे भी कंटिन्यू लेक्चर समझ में आते रहेंगे। नहीं तो आप अगर बीच में इस लेक्चर में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इस वीडियो से रिलेटेड सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आपको फ्रेंड्स आप नोट्स की चिंता मत कीजिएगा, आपको नोट्स हम प्रोवाइड कराते रहेंगे नीचे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। और आपको अगर शॉर्ट टर्म्स चाहिए, शॉर्ट टर्म्स का डिफिनेशन चाहिए, तो उसके लिए भी हमने हमारा एक यूट्यूब चैनल है एच जी फार्मा डिक्शनरी, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से भी जाके शॉर्ट टर्म अगर आपको जैसे हो गया आइसोमेरिक का डिफिनेशन, छोटे छोटे टर्म्स के डिफिनेशन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड आर्या सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड उसके सीक्वेंस कुछ रूल हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक, डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेन डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए ये टॉपिक हम भले ये चैनल फार्मेसी के लिए बनाए हैं, तो लेकिन ये सब टॉपिक आपको इंटर लेवल में मिल सकता है, आपको बीएससी लेवल में मिल जाएगा, तो आपको फार्मेसी लेवल में भी काम देगा। तो फ्रेंड्स अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं फिर भी आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं फिर भी आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं फिर भी आप ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की। तो फ्रेंड्स आप देखिए, आप समझ रहे होंगे कि ये डीएल मतलब डेक्स्ट्रोलियो वाला आप समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें ये डेक्स्ट्रोलियो वाला डीएल नहीं है। आप डेक्स्ट्रोलियो थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, डेक्स्ट्रो आइसोमेरिज्म या लिवो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये वो नहीं है। वहाँ पे आप डेक्स्ट्रो के लिए स्मॉल डी यूज करते थे एंड लिवो के लिए स्मॉल एल यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे डी और एल ये है क्या, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का नॉमेनक्लेचर है। मीन्स किसी अगर किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर निकालना है तो उसका किसी से रिलेशन करके हम उसका निकालते हैं, तो वहाँ पे डीएल का सिस्टम का यूज किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे डेक्स्ट्रो लिवो नहीं है या लेफ्ट राइट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो हम बात करते हैं कि ये किसके बेस पे निकाला जाता है। तो वैसे नॉर्मली इसको एक नाम और दिया जाता है, क्या, रिलेटिव नॉमेनक्लेचर। क्या, रिलेटिव नॉमेनक्लेचर। ठीक, क्यों हमने बताया, क्योंकि यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर होता है किसी कंपाउंड का वो किसी से रिलेट करके किया जाता है, इसीलिए इसको रिलेटिव नॉमेनक्लेचर भी दिया गया। और एक बात भैया, ये डेक्स्ट्रोलिवो नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। डेक्स्ट्रोलिवो के लिए हमेशा स्मॉल डी एंड स्मॉल एल यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किससे रिलेट करके नॉमेनक्लेचर निकाला जाता है, तो उसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नहीं अभी कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो क्या नाम है उसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल। अब क्यों इससे रिलेशन किया जाता है, ये जिस साइंटिस्ट ने ये बताया होगा, ये मतलब कि उन्होंने इसी के बेस पे बताया, इसको सबसे बेसिक सबसे पहला कंपाउंड बताया डीएल सिस्टम का, तो उन्होंने इसी के बेस पे सभी और कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर इसी के रिलेट करके किया है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में दो कंपाउंड हमको देखने को मिलते हैं, एक डी एक एल। ठीक, कौन कौन से मिलता है, पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड का हम फार्मूले लिख लेते हैं। तो क्या है इसका, CHO CHOH CH2OH। ठीक, ये आपको मिलता है, जिसमें ये आपका कायरल कंपाउंड है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन आप जान गए हैं, अगर नहीं जाना तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा। तो अब हम डीएल सिस्टम की बात करते हैं, इसमें डीएल सिस्टम की। तो हम इसको 2D रिप्रेजेंटेशन में रखते हैं।
तो हम इसको 2D प्रेजेंटेशन फिगर में ऐसे रखा है जिसमें आपको यहाँ पे एक कायरल कार्बन दिख रहा है। कौन सा? ये वाला कार्बन, कायरल कार्बन दिख रहा है। ठीक, अब इसमें क्या कहा गया कि अगर ये जो OH इस वाले ग्रुप में, ठीक, इस वाले ग्रुप में अगर OH हमारा राइट साइड में है तो उसको डी बोल दिया गया। ठीक, अगर राइट साइड में है तो उसको डी बोल दिया गया, मतलब इसका नाम क्या दिया गया? डी पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए दिया गया क्योंकि ये क्या है? ये डेक्स्ट्रो है। ठीक है, डेक्स्ट्रो आप पढ़ चुके हैं तो ये डेक्स्ट्रो नहीं पढ़ने से हम बता देंगे। ये क्या है? पॉजिटिव इसलिए डेक्स्ट्रो वर्ड यूज किया गया, कैपिटल डी डेक्स्ट्रो के लिए नहीं यूज किया गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डी पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक, कब? जब OH हमारा क्या हो? OH ग्रुप क्या हो? ऑन राइट साइड। जब हमारा OH ग्रुप राइट साइड में हो तो हम उसको बोलेंगे डी। ठीक, अब अगर इसका मिरर इमेज बनाएं, इसका अगर मिरर इमेज बनाएं तो हमको क्या मिलेगा कि OH ग्रुप किधर आ जाएगा? फिर ये हमारा जो OH ग्रुप है ये इधर आ जाएगा। ठीक, अब OH ग्रुप इधर आ गया मतलब ये लेफ्ट साइड आ गया। जब लेफ्ट साइड आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं L, या हम कह सकते हैं डी का मिरर इमेज L देता है। हमेशा हमेशा जो डी का मिरर इमेज देता है ये क्या देता है? L देता है। तो इसे बोलेंगे L निगेटिव, मतलब लिवो है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पे OH ग्रुप ऑन लेफ्ट साइड। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो OH ग्रुप है कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में है। और ये अब कुछ के मन में आया होगा क्यों यही चॉइस किए, क्यों ये चॉइस नहीं किए? तो फ्रेंड्स ये क्या होता है कि देखिए, जो ऑक्सीडाइज कंपाउंड होते हैं, ऑक्सीडाइज जो कंपाउंड होते हैं उनको वर्टिकल रखा जाता है और बाकी उसके अलावा जो ग्रुप होते हैं उनको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। तो वर्टिकल में अब ऑक्सीडाइज में टॉप पे जो मोस्ट ऑक्सीडाइज होते हैं उसको टॉप पे और जो लीस्ट ऑक्सीडाइज होते हैं उसको बॉटम पे। तो हम अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये CHO, ये मोस्ट ऑक्सीडाइज कंपाउंड है, मोस्ट ऑक्सीडाइज है, और ये हमारा लीस्ट ऑक्सीडाइज है। लीस्ट ऑक्सीडाइज है, हमेशा मोस्ट ऑक्सीडाइज को ऊपर और लीस्ट ऑक्सीडाइज को नीचे रखा जाता है। ठीक, एंड DL सिस्टम का यूज मोस्टली शुगर एंड अमीनो एसिड के लिए किया जाता है। अब ये तो हो गया एल्कोहल अगर OH ग्रुप जुड़ा है। अब अगर अमीनो ग्रुप जुड़ा है तब क्या करते हैं? तब भी वही करते हैं। अगर अमीनो ग्रुप लेफ्ट में जुड़ा है, सॉरी अमीनो ग्रुप राइट में जुड़ा है तो डी हो जाएगा, एंड अमीनो ग्रुप अगर लेफ्ट में जुड़ा है तो L हो जाएगा। आइए हम देख लेते हैं अमीनो का एग्जाम्पल। जैसे हम लिए हैं COOH NH2H CH2OH। ठीक, अब यहाँ पे अमीनो ग्रुप किधर जुड़ा हुआ है? अब पहले हम ऑक्सीडाइज की बात कर लेते हैं। तो हमारा ये क्या है? मोस्ट ऑक्सीडाइज है और ये हमारा लीस्ट ऑक्सीडाइज है। ये हमारा मोस्ट ऑक्सीडाइज है और ये हमारा लीस्ट ऑक्सीडाइज है। अब मोस्ट ऑक्सीडाइज लीस्ट ऑक्सीडाइज पता कैसे करेंगे? जिसके पास जितने ज़्यादा ऑक्सीजन है उतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइज उसकी बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो इसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक, तो इसकी ऑक्सीडाइज ज़्यादा हो जाएगी। इसके पास कम एक ही है तो इसका कम ऑक्सीडाइज होगा। ठीक, अब क्या होता है कि अब इसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं? NH2 ग्रुप किधर हमारा जुड़ा हुआ है। तो NH2 ग्रुप हमारा किधर जुड़ा हुआ है? लेफ्ट साइड में। तो हम इसका कौन सा नाम देंगे? हम इसको क्या नाम देंगे? L, सॉरी इधर हमारा अमीनो ग्रुप राइट साइड जुड़ा हुआ है, सॉरी, तो अब इसको नाम देंगे D। ठीक, D पॉजिटिव, क्या देंगे? इसका नाम है सेवाइन। ठीक, D पॉजिटिव सेवाइन, क्योंकि यहाँ पे अमीनो ग्रुप कहाँ जुड़ा है? हमारा राइट साइड में जुड़ा है। ठीक, अब ऐसे एक एग्जाम्पल और बात करते हैं हम। हमारा हो गया जैसे ये CHO OH H H OH OH H OH H CH2। तो ये हमारा जो है ग्लूकोज का है। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है। ठीक, ये क्या है? हमारा ग्लूकोज है। अब इसमें हम पता करते हैं डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है। तो फ्रेंड्स पहले हम सबसे पहले हमने क्या कहा? इसमें ऑक्सीडाइज को देखते हैं। तो हमारा ये क्या है? मोस्ट ऑक्सीडाइज है, मोस्ट ऑक्सीडाइज है, और ये हमारा क्या है? लीस्ट ऑक्सीडाइज है। ठीक,
अब मोस्ट ऑक्सीडाइज एंड लीस्ट ऑक्सीडाइज में हम क्या कहेंगे, जो लीस्ट ऑक्सीडाइज के पास रहेगा या जो सबसे नीचे रहेगा जो ग्रुप, उसी से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा एल है कि डी है। तो अब सबसे नीचे वाला ग्रुप हमारा ये वाला हो गया। अब इसमें हम देखते हैं ओ एच किधर जुड़ा है, तो ओ एच हमारा किधर जुड़ा है, इसमें हमारा राइट साइड में जुड़ा है। तो राइट मतलब हमने क्या कहा कि डी होगा, राइट मतलब डी। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, सॉरी डी ग्लूकोज हो गया। आई बात समझ में फ्रेंड्स। तो ये नॉर्मली बहुत ईजी इसमें ट्रिक है कि डीएल सिस्टम में हम क्या देखते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड को कंपेरिजन करते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड कंपेरिजन बाकी सब मॉलिक्यूल से करते हैं। जैसे अगर हमें सेविन का निकालना हो तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से देखते हैं, ग्लूकोज का निकालना हो ग्लिसरॉल्डिहाइड देखते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड में हमने क्या देखा कि OH अगर राइट में है तो हमारा क्या होगा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, और OH अगर लेफ्ट में है तो हमारा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। वैसे ही हमारा अमीनो में बात करते हैं, अगर अमीनो हमारा राइट साइड में है तो डी होगा एंड लेफ्ट में है तो एल होगा। ऐसे ग्लूकोज में हमने बात किया, इसमें हम अगर कई ढेर सारे दिए तो उसमें सबसे नीचे वाला देखते हैं हम, नीचे में OH किधर जुड़ा है, हमारा राइट में जुड़ा है, मतलब ये क्या होगा, डी ग्लूकोज होगा। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल को ध्यान से, अगर ना समझ में आता आप फिर से वीडियो को बैक करके फिर से आप एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये आराम समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक, अब हम बात करते हैं RS सिस्टम। हमारा पहला क्या था, DL सिस्टम, एंड सेकेंड है हमारा RS सिस्टम, RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक, RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसको एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। ठीक, अब ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो RS है, अब यहाँ RS का मतलब और कुछ आपने मन में मत बनाइएगा, ये RS जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। एस का मतलब होता है सिनिस्टर एंड आर का मतलब है वेक्टस। ये दोनों वर्ड लैटिन वर्ड हैं। ये दोनों वर्ड कौन से वर्ड हैं, ये लैटिन वर्ड हैं, दोनों लैटिन वर्ड हैं। ठीक, दोनों वर्ड लैटिन वर्ड हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है कि एस मतलब सिनिस्टर्स का मतलब होता है लेफ्ट, एंड वेक्टर्स का मतलब होता है राइट। आप एक याद रखिए, आर मतलब वेक्टर्स मतलब राइट, एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें कन्फ्यूजन होने का कोई चांस नहीं है। तो अब अभी भी आप अपने दिमाग में मत लाइएगा कि जैसे डेक्स्ट्रो लीवो राइट घूमता है तो डेक्स्ट्रो लेफ्ट घूमता है तो लीवो, या क्लॉकवाइज घूमता है तो लेफ्ट, तो ऐसा मत दिमाग में रखिएगा। अभी इसमें भी कई रूल्स हैं, उस रूल्स के बेस पे डिसाइड करता है कि लेफ्ट घूमा है तो ये होगा, राइट घूमा है तो ये होगा। ठीक, तो आइए हम पहले उस रूल्स को देखते हैं। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है फ्रेंड्स, RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का जो नॉमेनक्लेचर है ये पीरियोडिक के बेस पे किया गया है। और ये पीरियोडिक, इस पीरियोडिटी के लिए मतलब कुछ इनकी पीरियोडिटी होती है, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। इस पीरियोडिटी के लिए कुछ नियम रूल्स दिए गए हैं। अब हम उन रूल्स को देखते हैं। तो हमारा रूल्स 1 जो है फ्रेंड्स, रूल 1 जो है, रूल फर्स्ट की बात करें तो रूल फर्स्ट को एक और नाम दिया गया CIP। CIP मतलब होता है कौन इनवॉल्व प्रीलॉग सीक्वेंस रूल। हमने बताया ना इसमें सीक्वेंस रूल भी पढ़ना है, तो यही है CIP, कौन इनवॉल्व प्रीलॉग सीक्वेंस रूल। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि हम किसी कंपाउंड RS सिस्टम में किसी कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहला प्रायोरिटी उसको देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। तो मतलब इनका जो है एटॉमिक नंबर के बेस पे था, क्या था, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ एटॉमिक नंबर। मीन्स जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर रहेगा उसको पहला देंगे, उससे कम वाला एटॉमिक नंबर उसको दूसरा नाम देंगे, दूसरा नंबर देंगे, उससे कम वाले तीसरा नंबर देंगे, उससे कम वाले चौथा नंबर देंगे। ठीक, तो एटॉमिक बेस पे था। जैसे एग्जांपल की हम बात कर लें तो हमारे एग्जांपल में जैसे हम बात करते हैं, हम आपका यहाँ पे ब्रोमीन एक ले लिए, एक एटम, एक OH ले लिए आपका, एक ले लिए हम CH3 ले लिए, एक NH3 ले लिए। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर आपको किसका मिलेगा, ब्रोमीन का मिलेगा। तो हमने इसको नाम दिया 1, इसको हमने नाम दिया, इसको 1
नंबर दे दिया। इससे कम किसका मिलेगा, OH का मिलेगा, इसको 2 दे दिया। इससे कम किसका मिलेगा, हमारा NH3 का मिलेगा, इसको 3 दे दिया। इससे कम हमारा CH3 का मिलेगा, इसको 4 दे दिया। चाहे तो आप इसका एटॉमिक नंबर अलग निकाल के आप जोड़ सकते हैं। तो 1 2 3 4 इसी की बेस पे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। और एक रूल और, अगर कंपाउंड सेम हो, मान लीजिए इसमें तो अलग अलग एटम है, लेकिन ऐसा भी आपको मिल सकता है जिसमें सभी कार्बन हो, तब हम क्या करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये कार्बन कार्बन से डायरेक्ट अटैच होने चाहिए, उसी का हम देखते हैं जो कार्बन कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो। अभी हम आपको आगे एग्जांपल बताएंगे तो आपको इसलिए समझ में आ जाएगा। तो अभी आप रूल पे ध्यान दीजिए। अब रूल सेकंड क्या है, रूल सेकंड क्या है आपका, तो रूल सेकंड आपका क्या है कि इसमें जो, मान लीजिए रूल सेकंड में हम आपको डायरेक्ट एग्जांपल समझाते हैं। अब मान लो आपको ये कंपाउंड मिल गया CH2 COOH एंड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। अब आपको अगर ये मिल गया तो आप क्या करेंगे, अब इसमें आप अगर ये कार्बन कार्बन से डायरेक्ट ये कार्बन अटैच है तो सब में तो पहला कार्बन है। तो हम अब दूसरे एटम पे जाते हैं, दूसरा एटम कौन सा है, तो अगर हम इसको ओपन करें इसमें दूसरा ऑक्सीजन मिलेगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक। एंड इसमें आपको 2 ऑक्सीजन मिलेगा, इसमें भी आपको 2 ऑक्सीजन मिलेगा। तो सबसे कम हमें पहले तो ये होगा सबसे कम 4, चौथे नंबर पे सबसे कम एटॉमिक नंबर इसका होगा। फिर अब इससे थोड़ा ज़्यादा किसका होगा, हमारा इसका होगा, क्योंकि अभी इसमें भी 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन, इसमें लेकिन एक ही ऑक्सीजन है, तो इसका कम होगा। अब ये बचते हैं ये दोनों। अब ये दोनों हम देखते हैं किसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा। तो इसमें 2 ऑक्सीजन है लेकिन एक हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें 2 ऑक्सीजन है, एक एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, चाहे CH3 हो सकता है, चाहे C2H5 हो सकता है। तो मतलब ये और कम होगा 2, और ये सबसे ज़्यादा होगा 1, ठीक। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। चाहे तो आप इसको अलग अलग निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक और रूल है जिसको हम भूल गए थे, सॉरी उसके लिए। रूल थर्ड की बात करें हम, तो रूल थर्ड क्या है हमारा कि हैवियर आइसोटोप्स गेट्स प्रियोरिटी। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के, तो उसमें आपको प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम एंड टाइटेनियम आपको मिलेगा, 3 कंपाउंड मिलते हैं। अब उसका तो एटॉमिक नंबर सेम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना आपका, एक ही है। तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में हम हैवियर की बात करते हैं कि मतलब जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा हो उसको हम प्रियोरिटी पहले देंगे, ठीक। तो अब हम इसके नार्मली एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं आपको, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं OH CH2OH H एंड CH3। तो सबसे पहले हमने बताया, कौन सा रूल बताया हमने, क्या रूल, सबसे पहला फर्स्ट रूल क्या था। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा है। जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको हम 1 देंगे, उससे कम जिसका होगा उसको हम 2 देंगे, उससे कम जिसका होगा उसको हम 3 देंगे, उससे कम जिसका होगा उसको हम 4 देंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा ये वीडियो आपका लॉन्ग जाएगा, तो थोड़ा सा आप देख, थोड़ा सा। तो ये, अब हम इसमें देखते हैं सबसे कम एटॉमिक नंबर हमारा कौन सा हो सकता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम होगा, इसको हम क्या दिए, 1 दे दिए। अब इससे ज़्यादा क्या होगा हमारा, 2 होगा, ठीक। हमारे से ज़्यादा क्या होगा, ये होगा 2, ठीक। सॉरी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉरी, एक उसको देते हैं हम, कि हमने बताया जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसको 1 देते हैं। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है। अब हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, जो एटम डायरेक्ट कार्यल कार्बन से अटैच हो उसी को देखते हैं। अब ना कि ऐसा मत देखिएगा कि ये पूरा कंपाउंड इतना बड़ा है तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसका होगा, नहीं। इस कार्बन से डायरेक्ट क्या अटैच है, इधर ऑक्सीजन अटैच है, इधर कार्बन अटैच है, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन। तो सबसे ज़्यादा क्या किसका होता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। हमको 3 चीज़ मिला, कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन मिला। अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सॉरी, एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 नाम दे दिए, इसको 1 दे दिए। अब बचता है हमारे पास कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। अब पहले हम इन दोनों कार्बन को देख लेते हैं। ये दोनों कार्बन में, ये दोनों कार्बन तो कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन है। अब कार्बन को हम साइड में रखें, अब हम आगे वाले कंपाउंड को देखेंगे। अब इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, पहले इसमें पहले 2 हाइड्रोजन आपको मिलेगा तब ऑक्सीजन मिलेगा, इसमें पहले आपको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, तब उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 बताएंगे, ठीक, क्योंकि इससे ज़्यादा इसका है, क्योंकि इसमें आपको एक ऑक्सीजन भी मिला है, ठीक।
इसमें फिर इसको 3 बताएंगे और हाइड्रोजन सबसे कम एटॉमिक नंबर है तो इसको हम 4 बोलेंगे। तो फ्रेंड्स बात आई समझ में। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें हम कि प्रियोरिटी डिसाइड करेंगे एटॉमिक नंबर का। जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर उसको 1, जिसका सबसे कम उसको उससे सबसे कम वाला नंबर देंगे। और हम कैसे देखते हैं, पूरे कंपाउंड को नहीं देखते, जो एटम डायरेक्ट कायरल कार्बन से, कायरल कार्बन ये है इसमें ना, तो कायरल कार्बन से जो एटम डायरेक्ट अटैच हो सिंगल बॉन्ड से उसको देखते हैं, ना कि पूरे कंपाउंड को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको कार्बन मिला डायरेक्ट अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच है, यहाँ पे कार्बन डायरेक्ट अटैच है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे इन चारों में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, तो ऑक्सीजन का हमको मिला, ऑक्सीजन को हमने 1 नाम दे दिया। और वैसे भी सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन, तो हम इसको 4 नाम दे दिए। अब बचता हमारे पास 2, इसमें भी हमको कार्बन मिला, इसमें भी हमको कार्बन मिला। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं हमको क्या मिलता है। इसमें आगे हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं हाइड्रोजन ज़्यादा, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है। तो हम इसको 2 दे दिए, क्योंकि 1 हमने पहले से दे दिया, तो हम इसको 2 दे दिए और इसको हम 3 दे दिए। अब बचता है ये 4। ठीक, अब आगे फ्रेंड हम क्या बात करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि अगर हम 4 बॉटम पे नहीं है तो हमें उसको बॉटम पे लाना पड़ेगा। ये इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है। अगर 4 नंबर हमारा बॉटम पे नहीं है तो हमें बॉटम पे लाना पड़ेगा उसको। अब बॉटम पे लाने के लिए एक ट्रिक है, वो इंटरचेंज ट्रिक। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर चेंज करेंगे, इसको इधर चेंज करेंगे, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम बस नंबर लिख दें तो हम इसको इधर किए, ये 1 वाला यहाँ चला गया, ये 2 वाला इस पर आ गया, और ये 4 वाला इस पर आ गया, 3 वाला इस पर चला गया। अब यहाँ 4 बॉटम पे आ गया है ना। अब हम सीरियल वाइज बढ़ते चले जाएंगे, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब देखते हैं किस साइड रोटेट होता है। ठीक, अब रोटेशन की बात करें तब 1 से 2 गया, 2 से 3 आया, फिर 3 से 4 आया। ठीक, तो ये किस साइड रोटेट कर रहा है हमारा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और क्लॉकवाइज हमारा कैसे रोटेट करता है, लेफ्ट साइड रोटेट करता है, सॉरी राइट साइड रोटेट करता है। तो हमने बताया ना, राइट को क्या लिखते हैं, आर। ठीक, तो ये आर सिस्टम नॉमेनक्लेचर वाला हो गया। ठीक, अब ऐसे ही अगर लेफ्ट की बात करें हम, तो अगर ऐसे रोटेट होगा इस साइड, तो हम उसको बोल देंगे एल सिस्टम नॉमेनक्लेचर। ठीक फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं आपको समझाने के लिए, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, क्योंकि आपको एग्जांपल से ही बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा, ऐसे नहीं हो सकता। आप एग्जांपल को ध्यान से देखते भी रहिएगा। फ्रेंड्स, हम लिए हैं CH3, NO2, F, ये है हमारा H। ठीक, ये लिए हैं। अब इसमें हम सबसे पहले क्या बताया, क्या करना है हमको इसमें, सबसे पहले एटॉमिक नंबर का प्रियोरिटी देखना है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है इसमें, फ्लोरीन का है, क्योंकि हम सबसे पहले देखते हैं कार्बन से कौन कौन से, कार्बन से कौन कौन सबसे अटैच हैं। तो ये अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है। अब इन चारों में देखते सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, तो फ्लोरीन का है। हमने फ्लोरीन को 1 दे दिया। इससे कम आपको किसका दिखता है इसमें, इससे कम आपको नाइट्रोजन दिखता है, इसको 2 दे दिया। इससे कम आपको किसका दिखता है, कार्बन का 3, इससे कम इसको 4। ठीक, अब हमने कहा ना कि 4 को बॉटम पे लाना है, लेकिन यहाँ पे 4 बॉटम पे है कि नहीं पहले से ही, तो हमको यहाँ पे लाने की, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, 4 बॉटम पे पहले से ही है। ठीक, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4। ठीक, अब फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हम 1 से 2 इधर भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इनके आरएस सिस्टम के नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आप कभी 3 को क्रॉस नहीं कर सकते, हमेशा 4 को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। 3 को क्रॉस नहीं करना है कभी, तो आप 4 को क्रॉस करके जा सकते हैं। तो आप यहाँ से ना जाके आप यहाँ से जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आप कैसे जाएंगे, पहले 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4। अब आप किधर घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये आपका क्या था, राइट था। ठीक, तो राइट था, आर सिस्टम हो गया। ठीक, वेक्टर सिस्टम हो गया। एंड अब ये आपका किस साइड घूमेगा, लेफ्ट साइड घूमेगा, लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज किधर घूमता है, लेफ्ट साइड घूमता है। तो हम इसको क्या नाम दे दिए, एस नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, एस सिस्टम। ठीक, सेंटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात समझ में आई। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप फिर से इस बैक करके आप फिर से एक बार देखिएगा इस वीडियो को, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलिए, एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। और आप नोट्स की चिंता मत कीजिए, आपको नोट्स हम लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।